आपकी अपनी ARY टेक्निकल पाठशाला के ब्लॉग नंबर 34 में आप सबका स्वागत है। अभी तक हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एक जनरल डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी कब, कहाँ और कैसे, किन परिस्थितियों में उसका स्टार्टअप हुआ और साथ ही इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेटेड इक्विपमेंट जो कि नॉर्मली घरों में यूटिलाइज किए जाते हैं, उनका हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है और उन्हें यूज़ करने के लिए ली जाने वाली सेफ्टी प्रिकॉशंस, उनका यूज़ कहाँ तक सही है, कहाँ नहीं है, उन सब के बारे में हम एक जनरल डिस्कस कर रहे थे। उन सब चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे। वैसे तो कोई भी लाइन अपने आप में इतनी विशाल होती है कि उसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में समझने के लिए किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है, यानी उनकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। वो इतनी विशाल है कि उसे पूरी तरह से समझना किसी के लिए भी आसान नहीं है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में कितना जानना जरूरी है, हम उसके बारे में कितना नॉलेज रखते हैं, कितनी जानकारी रखते हैं। मेरा अपना मानना है कि हम सबको हर सब्जेक्ट के बारे में कम से कम इतनी जानकारी जरूर होनी चाहिए कि हम किसी भी टाइप के इक्विपमेंट का यूज करने के लिए हमें उसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी होना जरूरी होता है, ताकि हम उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट का, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसका सही से यूटिलाइज कर सकें। अब हम अपने इस प्रोग्राम में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की स्टडी का स्टार्टअप करेंगे। उसमें हम वो सब कवर करने का प्रयत्न करेंगे जिससे हमारे वो भाई जो स्पेशलिस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन लाइन में अपना कैरियर बनाने के लिए स्टडी कर रहे हैं, यानी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, उन लोगों को तो फायदा मिलेगा ही, साथ ही एक आम व्यक्ति जो कि भले ही वो किसी भी लाइन से लिंक करता हो, किसी भी लाइन में कार्य करता हो, वो किसी भी पर्टिकुलर लाइन में अपना कैरियर बनाने का काम कर रहा हो, उसे भी बेनिफिट जरूर मिलेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल से ऑपरेटेड इक्विपमेंट को अपने घरों में यूज करने के साथ साथ वो चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे ऑफिस में हो, यानी वो कहीं भी काम करे, उसे इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड इक्विपमेंट का सामना जरूर करना पड़ता है। कमर्शियल या डोमेस्टिक किसी भी स्थान पे लेकर के चलो, उसे इलेक्ट्रिकल से ऑपरेटेड इक्विपमेंट का सामना जरूर करना पड़ेगा। उसका सामना इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट से कहीं ना कहीं जरूर रहता है। इसलिए ये सब्जेक्ट, ये प्रोग्राम हर किसी के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर दे सकता है, यानी उसको यदि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है तो वो किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को आसानी से ऑपरेट कर सकता है। वो चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, वो चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे इंडस्ट्री में काम करे, यानी उसे इलेक्ट्रिकल से ऑपरेटेड इक्विपमेंट उसका बहुत सही तरीके से यूटिलाइज कर सकता है। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को ऑपरेट करना आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि किसी ने कहा है कि जहां पर इलेक्ट्रिकल की स्टडी खत्म होती है, वहीं से इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी शुरू होती है, और ये बात काफी हद तक ठीक भी है, क्योंकि इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि आपने देखा होगा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का इक्विपमेंट है, उसके अंदर
हम इनपुट में 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक टीवी की बात करूं तो टीवी के अंदर आपने उसकी मेन लीड पे यानी उसके इनपुट में सॉकेट पे उसका मेन इनपुट का प्लग लगा दिया, तो वहां से उसके अंदर जो सप्लाई गई, टीवी के अंदर जो सप्लाई गई और उसके अंदर जो सर्किट बना हुआ है, यानी वो अपने आप में एक भूल भुलैया है। वो कहां कहां सप्लाई जा रही है, वो कैसे कैसे फंक्शन कर रही है, क्या क्या काम कर रही है, यानी उसके बारे में जानना हर किसी के बस में नहीं है। यानी उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जिसको नॉलेज होगा वही उसके बारे में बता सकता है या जान सकता है। यानी वो अंदर की जो सर्किट डायग्राम है वो अपने आप में एक भूल भुलैया है। वो कहां से सिग्नल कहां गया, यानी उन सब चीजों के बारे में हमें जानने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत पड़ती है। हालांकि कोई भी चीज जब तक हम उसके बारे में जानते नहीं हैं तभी तक उसके बारे में हमें थोड़ी सी परेशानी होती है। लेकिन यदि हम अपने मन में ठान लें कि मुझे इसके बारे में जानना है तो हमारे लिए फिर वो आसान हो जाता है। मेरा इस प्रोग्राम को चलाने का पर्पस भी यही है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं हर किसी को एक्सपर्ट कर दूंगा, लेकिन मैं फिर भी ये चाहूंगा कि हम जो अपनी डेली लाइफ में जिन भी इक्विपमेंट का यूज करते हैं उन सब के बारे में हमें कुछ ना कुछ जानकारी जरूर होनी चाहिए ताकि हम उसको सही से ऑपरेट कर सकें। तो हम अपने इस प्रोग्राम में बहुत ज्यादा डीप में तो नहीं जाएंगे, लेकिन कम से कम हम जो चीजें यूज करते हैं उनका फंक्शन, वो कैसे काम करती हैं, यानी उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, और इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने के लिए हमें एक बार फिर एटम के बारे में समझना होगा। एटम को समझना जरूरी है। तो एटम के बारे में हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले स्टार्टिंग के ब्लॉग में यानी ब्लॉग नंबर 4 में एटम क्या है उसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस की हुई है। जो भी उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं वो उस ब्लॉग में जाकर समझ सकते हैं। यानी डिटेल में जाना उन सब लोगों के लिए ज्यादा जरूरी होता है जो कि स्पेशली इस पर्टिकुलर लाइन में अपनी स्टडी कर रहे हैं। जैसा कि हम सब समझते हैं, जानते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने हमें बहुत कुछ दिया है। यानी आज हम अपने आसपास जितनी भी हम चाहे किसी भी फील्ड में ले लें, उन सब चीजों को पाने में हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके हमें बहुत कुछ दिया है। उस फील्ड की हर उपलब्धि में हमारे वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा रोल है। वो सब उन्हीं की ही देन है। इलेक्ट्रॉनिक शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। पहला इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा डायनेमिक। इलेक्ट्रॉन्स जिसके बारे में हम पहले भी यानी स्टार्टिंग के ब्लॉग में भी हम एटम की थ्योरी के बारे में काफी डिस्कस कर चुके हैं कि एटम किसी भी वस्तु का जो इस संसार में मौजूद है, वो चाहे ठोस, तरल या फिर गैस के रूप में हो, यानी वो किसी भी रूप में हो, उस पर्टिकुलर वस्तु का वो छोटा सा सूक्ष्म कण जिसके आगे टुकड़े ना हो सकें, यानी उस सूक्ष्म कण को उससे आगे छोटा ना किया जा सके, उसे
तोड़ा ना जा सके, वही सूक्ष्म कण एटम कहलाता है। और उस एटम के अंदर भी उसका एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ बाहरी ऑर्बिट में नेगेटिव चार्ज के साथ मौजूद होते हैं और उस न्यूक्लियस के बाहरी ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे हमारे इस सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं वो सब सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और ये भी सही है कि आज हम जितनी भी चीजों का आनंद ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी का भरपूर फायदा उठा रहे हैं, वो सब उस एटम के एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेचुरल प्रोसेस की ही देन है। यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, यदि ये सब चीजें पॉसिबल नहीं होती, नेचुरल प्रोसेस नहीं होता, तो शायद हम जो इतनी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी का जो फायदा उठा रहे हैं वो शायद हमें नसीब नहीं होता। और दूसरा शब्द आता है डायनेमिक। डायनेमिक यानी गतिशील, प्रवाह, एक फ्री मोमेंट, अपने आप में फ्री मोमेंट, किसी चीज का एक फ्री मूवमेंट होना। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वो क्षेत्र है, वो फील्ड है जो विभिन्न सोर्स से होकर, विभिन्न प्रकार के सोर्स, मेटल, गैस, अर्धचालक आदि से होकर मेनली इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह एवं उस पर आधारित युक्तियों का अध्ययन करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि किसी भी लाइन में बहुत ज्यादा डीप में जाना इम्पॉसिबल होता है, और वैसे भी यदि किसी चीज का बहुत ज्यादा बेनिफिट ना हो तो हमें उसमें बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं होती है। तो हम अपने इस प्रोग्राम में वही सब शामिल करेंगे जो हम सबके लिए, जिसके बारे में जानना जरूरी है। हाँ, जो लोग इस पर्टिकुलर लाइन में अपना कैरियर बना रहे हैं, यानी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में अपनी स्टडी कर रहे हैं, तो वो यदि वो चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर विषय पे बात करें, तो वो हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, तो हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को इसके अंदर शामिल करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम आज का ब्लॉग बंद करते हैं और अगले ब्लॉग में हम आगे इसी प्रोग्राम को, इसी सब्जेक्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।